वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2025 के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आपको यूपीएससी 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया कि एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 में खरीदा गया। इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर के बेचा गया। तो स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत क्या था? देखिए, ऐसे प्रश्नों में ना कितने का खरीदा गया इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए। 1,55,000 फालतू डेट है। जब सामान खरीदा गया तो मान लीजिएगा कि 100% पे खरीदा गया होगा, मतलब 100 रुपए मान लीजिए, परसेंट ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सामान कितने का खरीदा गया? 100 रुपए का। अब इसके बाद क्या गया कि 35% की वृद्धि करके छाप दिया गया। 35% मतलब 135 रुपए का सामान दिखा दिया गया कि 135 रुपए का सामान है। अब फिर बेचते समय ना 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो 20% का आप क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे। जैसे डिस्काउंट करेंगे तो 135 का 20% जो होता है ये 27 रुपए होता है। 135 आपने ग्राहक को बताया कि 135 का सामान है, 27 आपने छोड़ दिया, तो आपने कितने का बेच दिया? 108 रुपए का। देखिए, सामान 100 रुपए का लाया गया, उस पर 35% बढ़ा के टैक्स चिपका दिया गया कि 135 का सामान है। बेचते समय 27 रुपए का छूट दिखा दिया गया। फिर भी 100 रुपए का सामान आपने 108 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ आपने किया? 8 रुपए का, या फिर 8% कह लीजिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ डेटा का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो खाली आपको भ्रम में डालने के लिए दिया रहता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे प्रश्नों में आप नहीं फंसेंगे। 108 रुपए में बेचा गया मतलब 8% का लाभ है, आसानी से आपने इसको टिक कर लिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बताया जा रहा है कि 7 वर्षों के लिए 27% का ब्याज दर है प्रति वर्ष और 21,950 रुपए आपने दिया हुआ है, तो कितना मिश्र धन बनेगा ये बताना है। देखिए, 21,950 रुपए दिया गया, ठीक है, 27% ब्याज दर है और कितने वर्षों के लिए दिया गया? 7 वर्षों के लिए दिया गया, ठीक। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 7 सते 49, 4 हासिल है, 7 दूना 14 और 4 18, 189। ये चीज़ों को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये समझाने के लिए ऐसे लिखा गया। तो इतना तो आपको ब्याज मिल गया। देखिए, अब क्या होगा? 100 आपका वास्तविक मूल्य रहा होगा, 100%, ठीक है, और 189 यहाँ पर ब्याज मिल गया। तो जो ओवरऑल आपका पूरा पैसा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा, ठीक। 100 रुपए की वैल्यू है 21,950। देखिए, 100 रुपए की वैल्यू कितनी है? 21,950 रुपए है। तो 1 रुपए की वैल्यू यहाँ पे 100 से भाग करना पड़ेगा और आपको मिश्र धन पूछा है, मतलब 289 की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, ठीक। अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और फिर इसके बाद एक जीरो और भी हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग गया, तो 219.5 और गुणे 289, तो 219.5 गुणे 289। बस ये कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया किस साधारण ब्याज की दर से 4750 रुपए की राशि पर 5 वर्ष में 950 रुपए का ब्याज मिलेगा। देखिए, बड़ा सिंपल सा है, इसमें आप फार्मूला लगाइए। SI इज इक्वल टू PRT/100। ये बेसिक है, बाकी आप इसको ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। 950 रुपए का ब्याज मिल रहा है, ठीक है भाई, 950 रुपए हम ब्याज में प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद बोला जा रहा है कि ब्याज दर कितना होगा और मूलधन कितना है? मूलधन है 4750 रुपए, ठीक। पी हो गया, आर हमको नहीं पता है, टी कितना है सर, कितना समय? 5 वर्ष का है और अपन 100 कैलकुलेशन करना है खाली। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर। इसके बाद इसको काटिएगा, 5 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 950 गुणे 2 और बटे में 475,
ठीक, 475 है, 475 का डबल ही तो है 950। इसको काटेंगे यहाँ से तो ये 2 आएगा, 2 दूना 4, 4% का ब्याज रहेगा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 4% का ब्याज लगाएंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। बाकी इस चीज को आप डायरेक्टली भी मतलब कंपैरिजन करके निकाल सकते थे, तो वो तरीका हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे। कंपैरिजन का मतलब जैसे ये देखिए, अगर इसको 100% मानेंगे तो ये 20% आ रहा है। 20% कैसे आ रहा है, क्योंकि इसका 5 गुना है, तो 5 समय है, 5 में 4 का गुणा कराएंगे तो 5 का 20। डायरेक्ट भी ये देखा जा सकता था, आवश्यक नहीं है कि आप इतना कैलकुलेशन कीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 30% ब्याज पर उधार ली गई 17,500 की राशि 29,550 प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे। यहाँ पर जो ब्याज है ना, ये चक्रवृद्धि बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी बेसिक तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आप लगा सकते हैं, और नहीं तो इसके अलावा आप चीजों को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 17,500 रुपए आपका मूलधन है, और यहाँ पे जो आपको ब्याज मिला है चक्रवृद्धि, इसमें से 17,500 माइनस कर दीजिएगा, तो देखिए 75 यहाँ पर आ गया, और इसके बाद 0, और ये 12,075 रुपए आपको ब्याज मिला है। 30% के दर से देखना है तो कितने समय में आ जाएगा, कंपैरिजन करके भी आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। देखिए 17,500 और इसके बाद यहाँ पर ये कितना है 29,575, तो चीज़ों को काट कर भी चेक किया जा सकता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 5 यहाँ पर है। किसी राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60% की वृद्धि हो गई है ना, तो ब्याज दर समान ब्याज दर से 2 वर्ष में 49,500 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 60% की वृद्धि होगी। अब सीधी सी बात है, देखिए 4 वर्ष में अगर 60% की वृद्धि हो रही तो 1 वर्ष में कितने परसेंट की होगी, 15% की होगी। मतलब जो ब्याज दर है ये 15% है। ठीक, तो समान ब्याज दर है, देखिए 49,500 रुपए है, 15% का दर लग रहा है, और 2 वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो अब इसमें आप इसको चाहे बेसिक तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे भिन्नात्मक मान निकाल लीजिए, जैसे आपको करना है। देखिए 15% की बात करेंगे तो 15% का भिन्नात्मक मान होता है 3/20, मतलब 20 रुपए आपकी सामान्य राशि है, और यहाँ पर 3 रुपए ब्याज के तौर पे मिल रहा है, तो 23 रुपए ये हो जाएगा। देखिए 20 में 400 रुपए जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 529 में, तो 400 कन्वर्ट हो जाएगा 529 में। 400 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया हुआ है 49,500। देखिए 49,500 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको वैल्यू मिल गया, जो 1 की वैल्यू मिलेगा ये यहाँ पे हो जाएगा 4 1 का 4, 4 दूना 8, 4 1 का 4, 121.25, ये 1 का मान आ गया। 1 का मान 121.25 है, और ब्याज कितना मिला 129 रुपए, तो 129 से मल्टीप्लाई करना है, तो 121.25 में 129 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ पे हम लोग करके चेक कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको बेसिक से ही कर रहा हूँ। 121.25 और गुड़े 129 मल्टीप्लाई करना है। पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 225, तो यहाँ पर 25 लिख लिया गया और 2 हासिल है। ठीक, इसके बाद या फिर एक एक करके कैलकुलेट करते रुके। देखिए 9 5 45, 4 हासिल है, 9 दूना 18 4 22, 2 हासिल है, 9 1 का 9 2 11, 1 हासिल है, 9 दूना 18 1 19 है ना, फिर से 1 हासिल है, 9 1 का 9 1 10। ये जानबूझ के ऐसे किया जा रहा है, बाकी एग्जाम में तो हम लोग ट्रिक के साथ चीज़ों को उड़ाएंगे। अभी पहली दूसरी क्लास है, इसीलिए इसको स्लो मोशन में कर रहे हैं। देखिए 25 दूना 50, या डायरेक्ट 5 दूना 10, 1 हासिल है, 2 दूना 4 1 5, 2 1 का 2, और 12 दूना 24। ठीक, कितना हो गया, और नेक्स्ट फिर 2 छोड़ दिया गया। देखिए 5 के बाद यहाँ पे कितना आ गया, 5 के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और 1, फिर 2 और 1 है ना, तो कैलकुलेट कीजिएगा, इसके बाद जो आंसर आएगा वही यहाँ पे बनेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट दिया। अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, और भारद्वाज ने बाद में 36,000 के साथ उसमें भागीदारी की। वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर बराबर विभाजित हुआ। तो भारद्वाज कितने समय बाद जुड़ा। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जब भी प्रश्नों में समय नहीं दिया होता है तो समय हमेशा 1 वर्ष मान के चलते हैं। देखिए अवंतिका ने, यहाँ पे अवंतिका है और यहाँ पे भारद्वाज है। अवंतिका ने 24,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ये शुरू से आ रही थी, 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक,
भारद्वाज 36,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये एक्स महीने के लिए कर रहे हैं, इसका समय नहीं पता है, एक्स महीने के लिए कर रहे हैं। और अंतिम में क्या हो रहा है कि दोनों का जो प्रॉफिट है बराबर बराबर, मतलब अगर एक इसको मिला तो एक इसको भी मिला। ठीक, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 तिया 36 और 8 त्रिक 24। तो देखिए यहाँ पे इसने ना इसको काटेंगे तो 12 तिया ये 3 आ गया और ये 8 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 8 आ रहा है। मतलब जो भारद्वाज है 8 महीने तक इसने इन्वेस्ट किया है। तो कितने महीने बाद स्टार्ट किया था? टोटल 12 महीने का व्यापार है, 8 महीने इन्वेस्ट किया, मतलब 4 महीने के बाद जुड़ा था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 7 यहाँ पर दिया गया। 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी 6535, 7027, 6955, 7330 और 6362 की बिक्री करते हैं। 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसे अंतिम महीने में कितने की बिक्री करनी पड़ेगी? देखिए यहाँ पे 6600 की औसत बिक्री होनी चाहिए, तो अंतिम में कितना बेचेगा कि इस रेंज को प्राप्त कर लेगा? तो इसमें सीधी सी बात है, या तो आप सबको जोड़ के कीजिए या 6600 को बेस बना करके प्लस माइनस में आप चेक कर सकते हैं क्या सिचुएशन बनेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 75 कम है ना, 65 कम है। पहले महीने में -65 है ना, -65 करता तो 66 आ जाता। दूसरे महीने में अगर आप देखेंगे तो ये 427 ज्यादा है, तो यहाँ पे 427 ज्यादा है इसका, है ना। तीसरे महीने में आप देखेंगे तो यहाँ पे 355 ज्यादा है ना। अच्छा, जहां ज्यादा होता है उसे कम करना होता है और जो कम होता है उसे ज्यादा करना होता है, तो डायरेक्ट मैं उसी मोड में लिख रहा हूँ जिसको कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 6600 का व्यापार प्राप्त करना है तो इसमें इसे 65 ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो 6600 आएगा। तो 65 ज्यादा होना पड़ेगा, तो प्लस 65 लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको ना 4427 कम होना पड़ेगा, तो 427 लिख रहे हैं। यहाँ पर इसको 355 कम होना चाहिए, तो 355 लिखा जा रहा है माइनस में। इसमें अगर आप देखेंगे तो माइनस 730 होना चाहिए, 730 माइनस में लिख दे रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये प्लस होना चाहिए। कितना प्लस होना चाहिए? 28 अगर और जो 38 और जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा, मतलब 238 प्लस में होना चाहिए। तो ये सिचुएशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो अंतिम में 66 आ जाएगा। देखिए 5 और 8 13, ठीक, 3 हो गया। 7 5 12 और यहाँ पर 2 हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है कि ये इसका मतलब 3 प्लस में है और 2 माइनस में है। अच्छा, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये बड़ी है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि 5 यदि 55 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं का औसत अंक क्रमशः 55 65 और 60 और इतना है, तो सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका और इसका, और फिर अंतिम में क्या करेंगे, तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, तो इसलिए प्रश्न आपके ऊपर ज्यादातर छोड़े जा रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे ना, तो फिर एक एक कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। और तो अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपने लेखपाल एग्जाम को टारगेट किया है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से ये सीरीज आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।